ऑप्शन बचता है कि 2 3 2 1 जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। अब कुछ लोग जो है यहाँ पे आगे कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर 3 2 1 से तो है जो हमको 2.2 तो आएगा ही नहीं, V2 आएगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे इसको हम क्यों यूज करें, कैसे यूज करें। लेकिन हम देखते हैं करके, हो सकता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है हम V2 को क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं कि मेरा V3 नहीं है। बात समझ में आ रही है। बाकी सारा वैल्यू है, P2 भी मेरे पता है, नोन है, देखिए P2 का वैल्यू, P3 भी मेरा नोन है। अगर V3 होता तो हम यहां से निकाल लिए होते, तो हो सकता है कि यहां से हमको V3 का वैल्यू मिल जाए, और V3 का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो यहां से हम अगर V3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम V2 फाइंड कर लेंगे। तो कहने का मतलब है ये सोच के हम इसको नहीं छोड़ देंगे कि यहाँ पे V2 नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि अब हम चेक करते हैं प्रोसेस 3 2 1 में, है ना। 3 2 1 प्रोसेस में हम चेक करते हैं कि क्या वहां से V3 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर V3 का वैल्यू हमको वहां से मिल जाएगा तो हम इस इक्वेशन से V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आइए हम वहां पे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो गिवन डेटा है उसको तो हम रहने देते हैं क्योंकि उसका यूज आएगा हम लोग को, है ना। बाकी को हम यहाँ पे इरेज करते हैं क्योंकि उधर क्वेश्चंस भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस नहीं रहेगा तो हम लोग, है ना, रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना, अगर हम ए फाइंड करना चाहें, ठीक है, कि मेरा जो वैल्यू आएगा प्रोसेस 3 2 1 से जो रिलेशंस आएगा वो क्या आएगा। तो अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि फोर प्रोसेस कौन सा जी, तो 1 2 2 हो गया, 2 2 3 हो गया, 3 2 1 3 2 1, क्लियर है ना। अब 3 2 1 जो मेरा है वो कैसा प्रोसेस है, तो ये है आइसोथर्मल। ये मेरा कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्लियर। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब वो क्या है, तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट में मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आइडियल गैस इक्वेशंस आया था वो क्या आता है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप चेक कर लीजिए वहां पे, तो वहां से मेरा इक्वेशन जो आता है कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि आइए अब देखिए फिर से ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिख दीजिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, नहीं, वो कब, जब प्रोसेस 1 2 2 है। यहाँ पे मेरा जो प्रोसेस है वो क्या है, 3 2 1 है। देखिए यहाँ पे 3 2 1 है, क्लियर है ना। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे P3 V3 इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट कितना, P1 V1, क्लियर है ना। नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। फिर से हम बोल रहे हैं कि चूंकि मेरा प्रोसेस यहाँ पे 3 2 1 है तो हम क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे P3 V3 इज इक्वल टू P1 V1। ये मेरा इक्वेशंस हो गया। अब देखिए, आप देख के हमको बता सकते हैं यहाँ से कि क्या यहाँ से हमको V2 तो डायरेक्ट मिलेगा ही नहीं, रिलेशंस में ही नहीं है। लेकिन हम क्या बोले कि यहां से हम देख रहे थे कि हम यहां से V3 का वैल्यू अगर होता तो हम V2 निकाल लेते, तो क्या यहां से हमको V3 का वैल्यू मिल जाएगा, मिल जाएगा। देखिए कैसे कि V3 के लिए आपको अदर जो 3 पैरामीटर्स है वो नोन होना चाहिए, गिवन, वो गिवन है। देखिए P3 गिवन है। यहाँ पे देखिए आप P1 तो P1 आपका गिवन है, यहाँ पे V1 तो V1 आपका गिवन है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां से जो है हम सबसे पहले V3 का वैल्यू निकाल लेंगे। आइए देखिए कैसे, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। P3 का वैल्यू कितना है आपको, तो P3 इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो A आपका 100 हो गया। V3 तो हमको चाहिए ही, इज इक्वल टू P1 का वैल्यू कितना है, 400 है, तो A आपका 400 हो जाएगा, और इनटू V1 का वैल्यू 1 है तो ये इनटू 1 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब यहां से अगर हम देखें तो V3 का वैल्यू हमको इजीली दिख रहा है कि 4 आएगा, है ना। तो यहां से जो मेरा वैल्यू आ जाएगा V3 इज इक्वल टू ए कितना आ जाएगा, तो आप 0 को कैंसिल कर दीजिए, ए आ जाएगा 4 मीटर क्यूब। तो मेरा V3 का वैल्यू जो आ गया डेट इज 4 मीटर क्यूब।
क्लियर है ना। चलिए आइए, अब V3 हमको मिल गया, हमको क्या चाहिए, V2 चाहिए ना। तो हमको V2 कहां से मिल जाएगा, तो हमको V2 मिल जाएगा प्रोसेस 2 to 3 से। देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम प्रोसेस 2 to 3 क्या मिल जाएगा इक्वेशंस। तो यहां से हमको मिल जाएगा P2 V2 पे पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 पे पावर गामा। क्लियर है ना। P2 का वैल्यू हमको नोन है 400, V2 तो हमको चाहिए ही चाहिए, V2 पे पावर गामा रहने दीजिए, डेट इज इक्वल टू, एक चीज और आपको यहाँ पे गामा का वैल्यू दिया होगा, तो आप गिवन डेटा में लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू 1.4 है ना। तो V2 पे पावर गामा, P3 का वैल्यू कितना है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और V3 अभी कितना आया आपका वैल्यू 4 आया, और 4 पे पावर गामा, अलग गामा का वैल्यू आपको दिया हुआ, वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ए आपका हो जाएगा कि 400 इंटू V2 पे पावर 1.4 इज इक्वल टू 100 इंटू 4 पे पावर 1.4। क्लियर है ना। अब यहां से एक कैलकुलेशन है जो कैलकुलेटर से आप करेंगे, मैनुअल कैलकुलेशन यहां से हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पावर है तो आपको निकालना होगा। क्या करेंगे, V2 निकालना है तो पहले इसको लाके आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, और इसको आप सॉल्व कर लेना, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। इसको सॉल्व कर लेना पावर ओवर करके, और उसके बाद क्या करना कि V2 निकालने के लिए जो सॉल्व करके वैल्यू आएगा उस पे 1/4 पावर कर दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ से V2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। V2 का वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से V2 का वैल्यू आपको आएगा कुछ 1.486 मीटर क्यूब, है ना। सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 1.486 मीटर क्यूब। क्लियर है ना। ये कुछ वैल्यू ऐसा ही आता है, एक बार हम आपको चेक कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर के बिना एक क्वेश्चंस का सॉल्व करना मुश्किल है। तो एक मोबाइल पे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको चेक कर लेते हैं, है ना, कि वैल्यू कितना आएगा। एक कैलकुलेटर है, आप लोग को भी कैलकुलेटर रखना पड़ेगा, बिना कैलकुलेटर का आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि V2 का वैल्यू 100 इंटू 4 पे पावर 1.4 अपॉन 1/1.4, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आपको आ जाएगा, ठीक है, हाँ, तो V2 का वैल्यू 1.4 है ना 86 मीटर क्यूब, सही है आपका वैल्यू, ठीक है ना। ये वैल्यू आपका सही है। चलिए आइए नेक्स्ट हम आपको बात कर रहे हैं। तो हमको V2 निकल गया, तो पहला जो क्वेश्चंस में निकालना था, जो क्वेश्चंस में हमको पहला पॉइंट निकालना था V2, वो तो मेरा फाइंड हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा वैल्यू हमको क्या निकालना है, दूसरा वैल्यू निकालना है नेट वर्क ट्रांसफर का। क्लियर है ना। तो नेट वर्क ट्रांसफर का वैल्यू मेरा कितना आएगा बताइए यहाँ पे। तो हम क्या बोले थे कि अब जो हम क्या करेंगे कि हर एक प्रोसेस के लिए हम अलग अलग वर्क ट्रांसफर निकालेंगे, और नेट का वैल्यू मतलब सारे को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो अब आप 1 by 1 जो है ना वर्क ट्रांसफर का वैल्यू निकालिए। चलिए आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि सब वर्क ट्रांसफर हमको निकालना है सारे प्रोसेस के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको फॉर प्रोसेस 1 to 2 वर्क डन फॉर प्रोसेस 1 to 2, है ना। प्रोसेस 1 to 2 कैसा है बताइए, है ना। अब देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम टेकन हो जाता है अगर हम फिर से सारा स्टेप लेते हैं तो वर्क डन 1 to 2 है ना, प्रोसेस 1 to 2। 1 to 2 प्रोसेस मेरा कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ना। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो वर्क ट्रांसफर का रिलेशंस होता है वो हम आपको बताए हैं क्या होता है। तो ये आपका रिलेशन जो है वर्क ट्रांसफर का, वो रिलेशंस आपको होता है P इंटू V2 माइनस V1। क्लियर है ना। या इसी को हम बताए थे कि P इंटू V फाइनल माइनस क्या V इनिशियल। क्लियर है, यस या नो। यस। चलिए आइए, वर्क डन ऑफ 1 to 2 इज इक्वल टू P। अब P का कौन सा वैल्यू लेंगे, P1 या P2,
1 to 2 में दो वैल्यू है P1 और P2, हम कौन सा वैल्यू ले, तो दोनों वैल्यू तो सेम है P1 और P2, कांस्टेंट प्रेशर है, तो A आपका हो जाएगा दैट इज कितना 400। क्लियर। V फाइनल या V2 का वैल्यू कितना आया, अभी आया यहाँ पे देखिए 1.486 माइनस V1 या V इनिशियल, V1 का वैल्यू 1 मीटर क्यूब, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे वर्क डन ऑफ 1 to 2 है ना, तो सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आपका आएगा है ना, वो वैल्यू कुछ आपका जो आएगा दैट इज वर्क डन 1 to 2 194.4 किलो जूल है ना, ये वर्क है इसलिए किलो जूल में आएगा यूनिट, तो ये आपका जो है वर्क डन 1 to 2 आएगा। क्लियर। चलिए आइए हम बात करते हैं वर्क डन 2 to 3। अगर हम आपको बात करें कि वर्क डन 2 to 3 कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वर्क डन 2 to 3, तो हम बात कर रहे हैं वर्क डन फॉर प्रोसेस 2 to 3 है ना। अब प्रोसेस 2 to 3 कैसा है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपका जो वर्क ट्रांसफर का रिलेशंस होता है वो क्या होता है, तो 2 to 3 यूज करेंगे, फिर 1 to 2 मत कर देना कि P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1, दैट इज रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि आप वैल्यू वहां पे पुट करना है P2 का है ना, या फिर बोलो कि V2 का, और आप पुट कर देंगे किसका, V1 का, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। तो चूंकि प्रोसेस 2 to 3 है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे P2 V2 माइनस P3 V3 अपॉन गामा माइनस। क्लियर है ना। और यहां से जो हमको वर्क ट्रांसफर मिलेगा 2 to 3 प्रोसेस का, दैट इज P2 का वैल्यू पुट कीजिए कितना है, P1 और P2 400 है आपका, तो ए वैल्यू मेरा 400 हो जाएगा। V2 का वैल्यू देखिए आपका कितना आया है, 1.486 आया है। क्लियर है ना, तो 1.486 हो जाएगा आपका, फिर माइनस, बीच में माइनस, P3 का वैल्यू कितना है, 100 है, तो ए आपका 100 हो जाएगा। और V3 का वैल्यू कितना है जी, तो देखिए प्रीवियस में आपका V3 का वैल्यू कुछ आया होगा, दैट इज आई थिंक 4 है ना, तो ये 4 हो जाएगा, अपॉन गामा का वैल्यू 1.4 है और माइनस कितना। क्लियर है ना। तो ए आपका कैलकुलेशन कर दीजिए इसका है ना, इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपका, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू जो आपको आएगा है ना, एक कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन ऑफ 2 to 3 दैट इज है ना, कैलकुलेशन करने के बाद कुछ वैल्यू आपको आएगा है ना, तो एक बार आप कर सकते हैं सिंपल वे में, वर्क डन 2 to 3 ये आपको आ जाएगा 486 किलो जूल, क्योंकि कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, किए हुए हैं, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको कैलकुलेशन करना होगा, ये आ जाएगा 486 किलो जूल। क्लियर है ना। ए आपका वर्क डन 2 to 3 आ गया। एक प्रोसेस और है जिसका वर्क डन निकालना है, दैट इज 3 to 1। क्लियर है ना। तो अगर हम आपको बात करें कि वर्क डन फॉर प्रोसेस 3 to 1, वर्क डन फॉर 3 to 1 दैट इज कौन सा प्रोसेस है जी, कैसा प्रोसेस है, तो ए प्रोसेस आपका है आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्लियर है ना, लिखा हुआ देखिए यहाँ पे कि 3 to 1 इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो 3 to 1 आइसोथर्मल है, तो यहाँ पे जो मेरा रिलेशंस आएगा वो कैसा आएगा, तो हम आपको बताए थे वर्क ट्रांसफर का रिलेशंस क्या 2-3 तरह से लिखते हैं। तो हम लिखते हैं इसको क्या, C(ln of V2 अपॉन V1। अब V2 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फाइनल, V2 का मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल, तो यहाँ 3 जो है वो क्या है, इनिशियल, और फाइनल क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा V1 अपॉन क्या, V3। बात समझ में आ रही है ना। इसी C को हम लिख सकते हैं, क्योंकि C का वैल्यू यहाँ कुछ है नहीं। हाँ, अगर आप निकालना चाहेंगे तो C क्या होगा, P इंटू V के बराबर होगा। क्लियर है ना। या फिर MRT के फॉर्म में आप ले सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं है तो MRT के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो यहां से जो है आपको वर्क डन 3 to 1 जो मिलेगा
डेट इज इसको लिख सकते हो आप पी भी ln ऑफ V1 अपॉन V3। क्लियर है यहाँ पे? अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम कौन सा ले, P1 V1 ले या फिर P3 V3 ले, मतलब इनिशियल ले या फाइनल, कौन सा वैल्यू ले? तो यहाँ पे हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप कोई भी वैल्यू लेंगे वो आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आप P1 V1 ले रहे हैं तो भी आपका वैल्यू सेम आएगा, अगर आप P3 V3 ले रहे हैं तो भी वैल्यू आपका क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आपको आएगा, है ना, दैट इज 3 to 1 का जो आपका वैल्यू आएगा, वर्क डन फॉर 3 to 1, है ना, दिस इज ए वैल्यू आपको आ जाएगा -554, है ना, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ओके, वैल्यू पुट कीजिए। तो वर्क डन 3 to 1 दैट इज, कौन सा वैल्यू हम पुट करें? तो चलिए हम इनिशियल वैल्यू ही पुट करते हैं, पी आई, मतलब 1 से 3 गए ना, 3 से 1 गए हैं ना, तो हम 3 का वैल्यू इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं। क्लियर है ना? तो इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे P3 हो गया और क्या हो गया, V3 हो गया। ln ऑफ यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका V1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 और V3 का वैल्यू दिया हुआ है 4। चलिए एक स्टेप और कीजिए, वर्क डन 3 to 1 दैट इज P3 का वैल्यू कितना है, P3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 100, तो ये आपका 100 हो गया, इनटू V3 का वैल्यू कितना आया था, देखिएगा वहाँ पे V3 का वैल्यू आई थिंक 4 आया था, दिस इज 4, और ln ऑफ 1/4। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, ln ऑफ 1/4 और 4 × 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको वर्क डन ऑफ 3 to 1 आ जाएगा, दैट इज, ये माइनस में आएगा, ln यहाँ से वैल्यू माइनस में आएगा 5, कितना बता रहे थे, 554 किलो जूल। तो दिस इज द वर्क डन ऑफ 3 to 1। क्लियर है ना? हम आपको पहले ही बताए थे कि जो प्रोसेस 3 to 1 है, ये वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा, मतलब कंप्रेशन प्रोसेस है, इसीलिए ये वैल्यू आपको क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। और यही रीजन है कि आपका वर्क में क्या पूछ रहा है, तो नेट वर्क ट्रांसफर पूछ रहा है। मतलब क्या, ये दो वैल्यू आपका पॉजिटिव आया, 1 to 2 पॉजिटिव, 2 to 3 पॉजिटिव, और ये आपका क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो यहाँ से आपका नेट वैल्यू डिफाइंड होगा, है ना। चलिए आइए, यहाँ से अगर हम नेट वैल्यू निकालें तो हम कैसे निकालेंगे, सबको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्लियर है ना? तो आप यहाँ पे सम करके आप नेट वैल्यू निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप निकालेंगे नेट वर्क ट्रांसफर, है ना, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑफ 1 to 2 प्लस वर्क डन ऑफ 2 to 3 प्लस वर्क डन ऑफ 3 to 1। क्लियर है ना? 3 to 1 सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो नेट वर्क ट्रांसफर 1 to 2 कितना आया है, 194.4 प्लस में, और प्लस 2 to 3 कितना आया है, 486, और प्लस माइनस माइनस ये कितना आया है, 556। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे एफ नेट का वैल्यू, तो यहाँ से आपको आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू 125.8 किलो, है ना। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू, है ना। आपका दोनों वैल्यू निकाल दिए, हम V2 का वैल्यू भी आपको निकाले थे, और दिस इज द आपका नेट वर्क ट्रांसफर भी हम आपको निकाल दिए। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, है ना, जो बहुत कॉन्सेप्चुअल था, है ना, वो हम आपको डिस्कस किए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, इसको आप एक बार, 2 बार, 3 बार आप ट्राई करें, है ना, और अच्छे से समझें। जहां कोई प्रॉब्लम्स है समझने में, कहीं भी छोटा सा भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था जो हम आपको देख रहे थे, ठीक है। और इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन हम देखेंगे, है ना, और नेक्स्ट वीडियो।